और अब तो कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा लोग आ गए हैं, सो के जो उठे थे वो नेता भी आ गए, और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता थे वो भी आ गए। आपका नाम क्या है साहब? किशोर झा। किशोर झा भाई, क्या करते हैं आप? मैं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल में रीजनल मैनेजर हूँ। वाह साहब, बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि आप घर जा रहे थे तो आप यहाँ रुक गए। नहीं, हम लोग आज 4 बजे आपकी वही देख के आए। हाँ, फिर वहाँ से हम लोग दूसरी जगह से हम अपना। आप क्या करते हैं भाई? मैं फार्मा में ही जॉब करता हूँ। फार्मा में ही जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर, बातचीत जरूर करेंगे। आज का मुद्दा यह है 24 की तैयारी पर निगाह, और 10 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल। तो एक तो चुनाव ही अभी निपटा है, इसका नतीजा आना बाकी है, लेकिन बाकी चुनाव पे नजर है। तो आपने किताब लिखी थी 10 आप ही पे था ब्रेक पे, तो खोल लिया, पन्ना भी खोल लिया। तो नज्म क्या है, सुनाइए। सच को सच बताने वाला कोई नहीं, सच को सच बताने वाला कोई नहीं, दुनियादारी कोई समझाने वाला नहीं, सच छिपा है अखबारों में, सच्ची घटना कोई दिखाने वाला नहीं। गजब है भाई। क्या नाम हो गया आपका? राजेश राज फेमस। राजेश राज फेमस। नहीं, पिताजी ने क्या नाम रखा था वो बताओ। शिवचंद्र प्रजापति। हैं? प्रजापति मेरा फेमस है। नहीं, नाम पिताजी ने रखा प्रजापति और राजेश प्रजापति, और फेमस तुमने अपना लगा। हाँ जी, फेमस रहूंगा तभी तो फेमस हो जाऊंगा। इसको तकल्लुस कहते हैं, तो इन्होंने लगा लिया अपना नाम फेमस। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे किताब लिखते रहिए रोज जी। आपको क्या कल वेट करना है? हाँ, मुझे एक कोई किताब दे दीजिए। नहीं, आप पूरा रख लीजिए। मुझे पूरी रखने जी। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच जी। अहमदाबाद, ये लीजिए पाजी, कुछ आप ले लीजिएगा, कुछ हम ले लेंगे और पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा सोचिए और लिखने के लिए अच्छा पढ़िए, पढ़िए जरूर। कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या चीज है, उसको ध्यान लगाइए। फेमस फिर चाहे रखिए चाहे ना रखिए, हाँ राजेश रखिए जरूर जी। बाबूजी, आपसे तो वकील साहब पूछ चुका हूँ, बातचीत का सिलसिला जरूर जी। जनाब, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। नमस्ते, कैसी हैं आप? आगे आइए। हाँ हाँ जी, बोलिए, क्या काम करते हैं? बस मार्केटिंग करता हूँ सर। सिर्फ अरे तो मार्केटिंग छोटी चीज है, हाँ इतना काम है। और हम लोग थोड़ा सर्वे भी करते थे हम लोग। हाँ। और एक इलेक्शन के पहले 1-1.5 महीना हमने काफी सर्वे किया। सर्वे किया? अच्छा, आप भी सर्वे कंपनी में? ना, मेरा यूट्यूब चैनल है हमारा। अच्छा, आप अच्छा जर्नलिस्ट हैं आप जी, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में। बहुत अच्छी बात है। तो आपका सर्वे क्या कह रहा है सर? कितना नंबर दे रहे हैं सर? ओवरऑल पूरे गुजरात का आ रहा है सर 102 से 121-22 आ रहा है सर। 102 से 121, लंबा, बीच का गैप लंबा है, लेकिन हाँ, वो उसका रीजन भी रहा ना सर। अगर यहाँ थर्ड पार्टी एंट्री हो गई है तो वो कांटे की टक्कर चलने वाली, त्रिशंकु कांटे की टक्कर चलने वाली है। तो नुकसान इसमें किसको ज्यादा हुआ है सर? अब 15% का जो प्लस माइनस हो रहा है वो मोस्टली कांग्रेस को ही ज्यादा होने वाला है। 5% जो हो रहा है बीजेपी को डैमेज करने वाला है। बीजेपी को डैमेज, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने डैमेज किया जी। क्या सर, एक्चुअली जो बीजेपी जो धरातल पे ही नहीं रही इस बार, और कांग्रेस धरातल पे नहीं रही, और आम आदमी पार्टी ने उसका बेनिफिट उठाया। हाँ। जो विलेज का जो वोटर है वो कांग्रेस का था, वो वोटर इनसे निकल गया है, वो उस पे जो सेंध मार गया आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। और उसके कारण अच्छा, इसमें क्या है सर, मैं ये मानता हूँ बीजेपी का जो वोट बैंक, बीजेपी का जो एक कैंपेन अलग है, वो सेल्समैन जो उनके है, यानी कार्यकर्ता जिसको अपने बोल सकते हैं, एज ए सेल्समैन बोलता हूँ मैं, वो उनका जो सेल्समैन है वो धरातल से जुड़ा हुआ है, और वो वोटर को इस हिसाब से प्रभावित कर देता है कि उनको ये लगता है हाँ जी ये है तो है। एक्चुअली मैं कुछ चीजों का अपोजिट हूँ। आज देश में हमारे 3 चीजें खराब है। एक तो आरक्षण अगर आपने बात उसको एक्सप्लेन ना करिए, बस बता दिए, बाकी तो समझ जाएंगे। दूसरा जातिवाद जब तक रहेगा देश में विकास की धारा नहीं बह। और तीसरा सर जो भ्रष्टाचार क्या, एक ये नहीं है कि एक पुलिस वाले ने, मैं समझ गया, भ्रष्टाचार हर जगह से। जैसे भ्रष्टाचार ये भी हो सकता है कि जैसे आप आगे ज्यादा बोलना चाहें और हम रोक दें, जैसे ये भी भ्रष्टाचार है, अपनी तरह का भ्रष्टाचार है ना। जैसे आप कहें नहीं रुकिए मैं आ रहा हूं, और कोई ज्यादा बोलना चाहे और उसको भी रोक दे, वो भी भ्रष्टाचार है। मैं समझ गया, भ्रष्टाचार कई तरह का हो सकता है, लेकिन आपकी एनालिसिस, भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल गोयल हमारा सरनेम है। कम्युनिटी से। अच्छा जी। तो मैं आ रहा हूँ भैया जी, आप लोग आ गए हैं, जग गए हैं, मुझे पता चल गया। आधा घंटा आप ऐसे जी, नहीं आपसे बहन जी कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, आप तो सोती रहिए, बाकी जनता जग गई है, मुझे आपसे कोई नहीं कहना कुछ। अब आप जगी हैं जी। मैं ये कह रहा था कि काम क्या करते हैं आप? सर मेरा बिजनेस है पैकिंग मटेरियल का। लेकिन आपकी एनालिसिस
और आपका सोचने का जो देहात का वोट था, जो ग्रामीण वोट था, उस पे आपका कहना है कि केजरीवाल वहां गए, वहां पे उसमें मिला केजरीवाल ने उसी चीज को, और उस कांग्रेस को वहां पे नुकसान हुआ। सिटी का जो सिटी का वोटर है वो ज्यादातर बीजेपी का है, आज भी बीजेपी का और पहले भी बीजेपी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साहब, आपका नाम? जितेंद्र कुमार तिवारी। तो 24 के चुनाव पे बोलेंगे कि ये जो हो गए चुनाव इस पर बोलेंगे? ये जो हो गया ये भी, और 24 के चुनाव पे भी। पहले 24 पे बोलिए। देखिए, देश में अगर जैसे कि आज ये लोग बैठ खड़े हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमने ये काम किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, वो किया, मैं बोलूंगा कि न नमो फैक्टर चल रहा है, न नरेंद्र मोदी फैक्टर चल रहा है, न कोई फैक्टर चल रहा है। ये कमिटमेंट का फैक्टर चल रहा है, जो मोदी जी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है और ये कमिटमेंट पे वोट गया है। ये कमिटमेंट पे वोट गया है, तो ये जो फैक्टर चल रहा है वो कमिटमेंट पे है। बीजेपी के प्रवक्ता का स्वागत करना चाहता हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नीलेश भाई सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमिटमेंट का जो फैक्टर है वो सबसे मजबूत फैक्टर रहा। जी देखिए, गुजरात में 27 साल से नरेंद्र जी और भूपेंद्र जी ने जो काम किया है, आज गुजरात की जनता ने वोट दिया है, नल से जल को वोट दिया है, घर के जो गरीबों को घर मिला है, वोट किया है, जो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दिया है। आज देखिए, हम ये जो ऑडियंस हंस रही है वो कोरोना के बिना, मतलब मोदी जी ने इतना अच्छा एजुकेशन किया है कि आप देखिए कि यूएन में भी उनकी तारीफ हुई और आज हम लोग हंसी खुशी बाहर निकल सकते हो। और आज देखिए कि मैं समझता हूँ कि रात को 2 बजे भी गुजरात में महिलाएं भी सुरक्षित है, तो भारत में पूरा एक गुजरात ही है ऐसा कि महिलाएं वहां पे सुरक्षित है। और आप देखिए कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है। मैं आता हूँ, मैं देना बीजेपी कांग्रेस को देना चाहता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूं, यहाँ पे महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। दिन दहाड़े लोगों के गले से चेन उखाड़ दी जाती है, लोगों के गलों से चेन छीन ली जाती है। और तो और यहाँ पर हमारे देश में ड्राई स्टेट है, मतलब दारूबंदी है, उसके बावजूद भी। देखिए भाई सुनिए मेरी बात, अगर बोलने का मौका मिलना चाहिए, बोलने का मौका दे, मैं बोलने दीजिए। नहीं शुक्ला जी, ये कोई बात नहीं, नहीं मैं विरोध करता हूँ शुक्ला जी, मैं विरोध करता हूँ आपका और पुरजोर विरोध करता हूँ। बोलने दीजिए, हक है इनका, बोलने दीजिए। मैंने जैसे कहा कि खुलेआम बाइक पे चलते हुए लोग औरतों के गले से चेन छीन के ले जाते, गला काट दिया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे सूरत में भी वारदात हुई थी, वो सब कौन भूल जाता है। ये लोग कहते हैं कि सुरक्षा की बात करते हैं, ऐसी कुछ सुरक्षा यहाँ पे है ही नहीं। और गुंडागर्दी देखिए आपने किस तरीके से मचा रखी है। कोई भी अगर इनके खिलाफ वो ये गुंडागर्दी नहीं, वो ये कहते हैं कि बात सुन लीजिए आप, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जो कहते हैं पूरा बात सुनूंगा, भाषण नहीं सुनूंगा, और मैं शो अपने हिसाब से करता हूं, बात सुन लूंगा, भाषण नहीं पूरा सुनूंगा, ये मेरी अपनी तरीका है। देखिए, उन्होंने कहा गुंडागर्दी, मैं गुंडागर्दी शब्द हटाता हूं, गुंडागर्दी नहीं। हाँ, आपको बोलने का हक है शुक्ला जी, लेकिन बीच में इतना हल्ला मचा देंगे कि वो अपनी बात ना कह पाए तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं रुकिए ना गोयल साहब काबिल नहीं सबसे ज्यादा, आप बेटा आगे आओ जी।